क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई? तो यहाँ पे दो पार्ट आपको दिए हुए, बोलते हैं कि आपके पास क्या है, मेजर जो वो ईच एक्सटीरियर एंगल का किसी रेगुलर पॉलीगन में 22 डिग्री हो सकता है या नहीं, या इंटीरियर एंगल जो वो क्या है उसमें रेगुलर पॉलीगन में क्या हो सकता है, 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन ए पार्ट measure of exterior angle of a regular polygon is equal to 22 डिग्री आपको दिया हुआ है। इसके साथ हमें जो वो चेक करना है इसको, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles of a regular polygon is equal to 360 डिग्री। यहाँ मैंने राइट डाउन कर दिया इसको। तो नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ साइड जो वो अगर 22 डिग्री एंगल दिया हो तो उसके बाद साथ जो वो कितनी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी, तो 360 डिग्री ओवर 22। तो यहाँ पे 22 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 22 से डिवाइड ये कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा आपके पास, मीन्स होल नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 22 1 आ गया, उसके बाद 16 मीन 16 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा ये। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉइंट में चला गया ये, या मिक्सटर में भी अगर लिखना है तो मिक्सटर में 8/22 ऐसा बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास ये होल नंबर में नहीं है। हियर 360 इज not visible by 22, hence first part is possible to have regular polygon, hence it is not possible a regular polygon with each, यहाँ पे वर्ड लिखना, with each exterior angle of 22 डिग्री। अगर 22 डिग्री जो वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा तो उसके साथ जो वो ये रेगुलर पॉलीगन जो वो पॉसिबल नहीं होगी। सेकंड पार्ट है इसमें, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई? तो अगर इंटीरियर एंगल हो 22 डिग्री एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से आप एक्सटीरियर जो वो निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 22 इज इक्वल टू आ गया आपके पास ये 158 डिग्री आ गया। तो 158 इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होगा, 360 ओवर 158। तो 158 से 360 जो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो हियर 360 is not
divisible by 158 degree, hence it is not possible, या hence irregular polygon भी आप ऐसे लिख सकते हो, hence regular polygon is not possible, hence it is not possible a regular polygon with the each इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे आपने एक्सटीरियर निकाला था, लेकिन आपको दिया हुआ क्या पूछा था, इंटीरियर के साथ पूछा, तो इंटीरियर में लिखना है इसको, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर था, यहाँ पे इंटीरियर एंगल है कि इंटीरियर एंगल के साथ जो वो आपके पास 22 डिग्री जो वो उसके साथ रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon y? तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपके पास, इसमें सम आएगा आपके पास n-2 इंटू 180 sum of all interior angles of a regular polygon with the साइड n मीन्स n साइड्स आप ले लो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ साइड जो वो यहाँ पे पता नहीं है कि कितनी है, तो इसमें जो वो आपके ना क्या कर लिया, इंटीरियर एंगल जो वो n साइड्स के लिए ले लिया। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास n-2 इंटू 180। तो अगर ईच आपने मेजर निकालना है तो साइड से डिवाइड हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू n/2 इंटू 180 ओवर n। तो यहाँ से आपके पास अगर इंटीरियर एंगल आप हर एक निकालना है तो उसके लिए क्या हो गया, n जो वो आपके पास उसके साथ आपने नंबर ऑफ साइड के साथ इसको डिवाइड कर दिया। अब बोलते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम जो वो निकालना है, तो इसमें मीन्स n की वैल्यू जो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड जो वो एक से ज़्यादा या 0 से बड़ी होनी चाहिए फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 इंटू 180 ओवर n इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे n इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या आ गया, n-2 इंटू 180 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, 180 n-360 इज ग्रेटर देन 0, और इसको अगर उधर लेके जाओ तो 180 n इज ग्रेटर देन 360, तो n इज ग्रेटर देन 360 ओवर 180 के साथ इसको डिवाइड किया 2, मीन्स n इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ साइड्स जो वो क्या होंगी, ग्रेटर देन 2 होंगी, मीन्स 2 से जो वो बड़ी ज़्यादा होंगी। अगर n की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 2 है, मीन्स 2 के बाद जो वो ग्रेटर क्या आता है आपके पास 3 आता है। तो 3 के साथ आपको पता है कि 3 साइड के साथ जो वो क्या होता है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो n इज ग्रेटर देन 2, therefore when n greater than 2, then there are minimum
3 sides and a polygon with 3 sides is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे रेगुलर वर्ड भी आप लिख सकते हो, अगर रेगुलर लिखना है तो रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल आपके पास मिनिमम जो वो एंगल तीनों इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स 60 डिग्री। हैंस मिनिमम इंटीरियर एंगल minimum possible interior angle of a regular polygon is 60 डिग्री। तो आपके पास जो मिनिमम एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा पॉलीगन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ साइड जो वो आपके पास क्या आया, एन जो वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मीन्स जो साइड से आपके पास दूर से ज्यादा जो वो आपके पास 3 आती हैं, और 3 के साथ आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन जो वो क्या होती है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो वहाँ पे अगर 180 को आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री जो वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो वो उसमें आपके पास इसको आपने निकालना। तो अगर मिनिमम आपके पास 60 आ गया तो मैक्सिमम क्या होगा फिर 180 माइनस 60। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटीरियर ये इसको आप ऐसे लिख लो कि मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर is equal to 60 degree. Therefore maximum possible exterior angle of a regular polygon is equal to 180 minus 60 is equal to 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास जो वो 120 डिग्री जो वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। मैक्सिमम मीन्स पॉसिबल जो होगा वो क्या होगा आपके पास 120 डिग्री। तो ये आपके पास एक्सरसाइज जो वो 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सम 3.3 जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर आपको बन दिया हुआ है, गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम दी हुई है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो इसमें आपको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी जो वो उसको आपको क्या करना है, यूज करना है, और आपको जो बताना है कि इसमें क्या चीज है। अब इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू दिया हुआ है AD। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का आपको पता है कि अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो AD जो वो इसके अपोजिट क्या है, यहाँ पे BC है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट सीधा डायरेक्ट जो मैं आंसर लिख रहा हूँ इसके कि AD ये साइड है, यहाँ पे BC इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स आ गई। तो AD इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, BC मीन्स अपोजिट साइड है। इसकी अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। उसके बाद
उसके बाद आपके पास जो वो सेकंड इसका पार्ट जो वो दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है एंगल डी सी बी। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास एंगल डी सी बी जो वो फिगर में एंगल डी सी बी दिया हुआ है। अब एंगल डी सी बी जो वो किसके बराबर होगा, इसका डी ए बी। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। उसके बाद ओ सी थर्ड है इसमें, ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी आपको ये दिया हुआ है, ओ सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ ए। क्योंकि ये जो आपके पास डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे इक्वल पार्ट में। जैसे आपके पास ओ सी है तो ओ ए, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ओ डी और ओ बी जो वो इक्वल होंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है एम एंगल डी ए बी सी डी ए, एम एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। अब इसमें जो वो आपके पास, या तो हम अगर इन डायगोनल को निकाल दें, यहाँ पे आप एडजेसेंट एंगल जो वो ले सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल आ रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल में इसका सम जो वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वो कितना आ जाएगा, इसका 180 डिग्री। आप सीधा जो वो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि आपके पास कितना आ गया, ये 180 डिग्री जो वो आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो वो 1 हो गया 3.3 एक्सरसाइज का। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या है, डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में पैरेललोग्राम्स आपको दी हुई है। अब पैरेललोग्राम में आपको प्रॉपर्टी जो वो इसकी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी जो हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है देखिए, एक तो सबसे पहले ये दिया हुआ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे बोलता है कि डायगोनल जो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स जैसे आपके पास ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक आपके पास प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं इनको। आपकी इसमें काइंड्स दी हुई है क्वाड्रिलेटरल की, वो आपको पता होंगे कि पॉइंट्स जो वो आपके पास ट्रेपेजियम में, काइट है, उसके बाद पैरेललोग्राम है। तो ये सभी जो वो आपके पास काइंड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। मीन्स क्वाड्रिलेटरल जो वो आपके पास पैरेललोग्राम जो वो उसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर आपके पास रोम्बस है उसको भी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ट्रेपेजियम को भी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये सभी जो वो आपके पास क्या है, काइंड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। लेकिन इसमें जो वो बीच में फिर क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपके पास अलग होगी, रेक्टेंगल है उसकी शेप अलग होगी, ट्रेपेजियम है उसकी अलग होगी, अगर स्क्वायर है उसकी अलग होगी। तो मीन्स आपके पास ये सभी जो वो क्या है, इसकी काइंड्स हैं। उसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टी होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो ये आपको चीज मैंने पहले बता दी, अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती हैं लेंथ में। मीन्स ये आपको जो वो पता होनी चाहिए। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन नोट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक। तो अगर आपको जो वो क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर। तो अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल में है। तो ये चीज भी आपको बता दी कि आपके पास क्या है, जो अपोजिट एंगल है, अगर इसके अपोजिट एंगल हमने देखना है तो जैसे एंगल डी, एंगल बी, दीज आर अपोजिट एंगल। तो ये आपके पास अपोजिट एंगल है, इनका मेजर जो वो क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल सी दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये पैरेललोग्राम जो वो उसकी प्रॉपर्टी है। उसके एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे बोला है इसने कि एडजेसेंट एंगल जो वो क्या होते हैं, इसके सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस एडजेसेंट कौन से होंगे, जो साथ वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। दो चीजें होती हैं, एक सप्लीमेंट्री होता है, एक कंप्लीमेंट्री होता है। अब सप्लीमेंट्री जो वो उनका सम जो वो दो एंगल का कितना होता है, 180 होता है, और कंप्लीमेंट्री जो वो उनका होता है 90 डिग्री। इस चीज को आपने ध्यान कैसे रखना है, कई बार हम लोग जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं
कि सप्लीमेंट्री जो वो उसमें क्या होगा 90 होगा या कंप्लीमेंट्री जो वो उसमें 90 होगा। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट जो वो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। A to Z होता है, A to Z होता है मीन्स हमारे पास C जो वो क्या आ रहा है पहले आ रहा है और S जो वो क्या आ रहा है बाद में आ रहा है। मीन्स इसकी अगर हम सीक्वेंस देखें अल्फ़ाबेट्स की तो क्या होगा आपके पास जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसमें क्या आपके पास जो सीक्वेंस है C जो वो आपके पास पहले आ रहा है और S जो बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है पहले आ रहा है C मीन्स ये एंगल जो है वो छोटा होगा और S जो बाद में आ रहा है तो मीन्स बड़ा होगा आपके पास। इट मीन्स कि इसका अगर पेयर हम लें कंप्लीमेंट्री इसमें जो आपके पास दो एंगल होंगे तो उनका सम कितना आ जाएगा फिर 90 मीन जो छोटा सम आपके पास आ रहा है तो वो कितना है 90 है और सप्लीमेंट्री जो वो उसके लिए कितना होता है 180 होता है। तो S जो बाद में आ रहा है इट मीन्स कि बड़ा जो सम होगा आपके पास एंगल्स का तो वो कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस तरह से आप जो वो इसको ध्यान में रख सकते हैं, नोट डाउन जो वो कर सकते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो वो क्या होगा। और अगर कंप्लीमेंट्री एंगल की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है तो बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो वो उसमें आपके पास क्या है सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं मीन्स उनका सम जो वो कितना होगा फिर 180 डिग्री होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आपको ये चीज मैंने पहले डिस्कस कर ली कि डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो सॉल्व जो वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या आपके पास 100 डिग्री जो वो वन एंगल इज गिवन टू यू एंड एडजेसेंट एंगल इज एक्स। एडजेसेंट एंगल इज एक्स मीन्स द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज क्या पढ़ा आपने सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है मीन्स 180 होगा तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 100 तो 80 आ गई। अब अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं इट मीन्स y इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80। तो ये क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो गया। उसी तरह से आपके पास सेकंड है यहाँ पे 50 है। अब 50 है तो इनका क्या होता है जो सम होता है एडजेसेंट का वो सप्लीमेंट्री होता है। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई। 130 आ गई तो y की भी कितनी आ गई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं 130 आ गई। उसके बाद क्या होगा ये अपोजिट एंगल है यहाँ पे आप इंटीरियर निकाल लो। इंटीरियर इसका 50 होगा तो ये बाहर का एंगल जो है वो क्या होगा लीनियर पेयर बन रहा है। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। या आपने एक चीज और यहाँ पे पढ़ी हुई है अल्टरनेट एंगल। तो अगर हम इसको जो वो इस साइड को लेते हैं